कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। तो आज इसी को जानेंगे विवेक दृष्टि से। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, झज्जर रामपुरा से। तो विवेक दृष्टि से समझें कि किसी के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। अभी तो क्या होता है कि हम दूसरे की तरफ भागते हैं, कोई बड़ा आदमी दिखाई दे जाता है या हमसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट का कोई दिखाई दे जाता है, तो हम उसके पीछे भागते रहते हैं या उसको हम फॉलो करते हैं कि जैसे इसने किया है, जैसा ये बना है, हमें भी वैसा ही बनना है। बड़े आदमी से इम्प्रेस ना हो, क्योंकि बड़ा चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो मान सम्मान में हो, किसी भी वस्तु में या किसी भी फीलिंग्स में वो बड़ा क्यों ना हो। आखिर विवेक दृष्टि से आप देखेंगे तो बाद में जो बड़े आदमी हैं उनको भी अपने बड़े होने पे पछतावा होता है। जितने भी बड़े आदमी हुए हैं वे भी खुद पछताते हैं। हाँ, थोड़े बहुत टाइम के बाद पछताते हैं, आपको वो कहते नहीं हैं, आपको वो शो नहीं करते हैं। कुछ 10-20 साल तक उनका जो बड़प्पन है वो रहता है, फिर कुदरत उनको जब दंड देती है, दंड कई तरह के हो सकते हैं, शारीरिक दंड, कोई बीमारी दे देती है, घर परिवार में कोई बड़ी समस्या या किसी की मौत दे देती है, तो उनको भी, बड़े आदमियों को भी ये समझ में आता है कि ये रुपया पैसा और ये जो हमने कमाई की है ये सब व्यर्थ ही है, जो किसी बड़ी समस्या को नहीं टाल सकी। तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है शरीर के अंदर, उस बड़े आदमी के अंदर, वो खुद पछतावा करता रहता है। आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप चाहते कि हम भी वैसा बने। देखिए, ये बड़े आदमी हैं, ये भी एक दिन पछताते हैं मन ही मन में, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स हैं ये किसी के सामने रखते नहीं हैं, शो नहीं करते। इसलिए बार बार से आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छे सुख और संपन्न वाले हैं, ये काफ़ी खुश आदमी हैं, इनको कोई दुख नहीं है, जबकि वे अंदर से तड़प रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपनी ज्ञान दृष्टि, विवेक दृष्टि, सही समझ का प्रयोग करना चाहिए कि जब इतने बड़े बड़े आदमी होकर, पैसे वाले होकर या कोई मान सम्मान वाला होकर, जिसकी दुनिया में नाम है जिसका, वे भी अपने अंदर ही अंदर पछता रहे हैं, तो ऐसा बड़ा बन के क्या फ़ायदा। तो बड़े से इम्प्रेस ना हो और बड़ा बनने की कोशिश ना करें। एकांत में इन बातों से दूर हो करके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी इज्जत ज़्यादा है किसकी कम है, किसका मान सम्मान ज़्यादा है या कम है, कौन हमारे परिवार में बड़ा है कौन छोटा है, कौन भगत है कौन कैसा है, इन सब से दूर हो करके एकांत में गुरु सानिध्य में गुरु से प्रेम रख के उस परमात्मा को, उस भगवत्ता को पाने की कोशिश करनी चाहिए, उस परम गति को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये दूसरों के पीछे घूमते रहोगे, हाँ दिमाग से पीछे घूमते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी गाड़ियों के पीछे घूमते रहते हो, उनके पैसे के पीछे घूमते रहते हो, नहीं, आप ऐसा बनना चाहते हैं तो दिमाग से पीछे घूम रहे हो किसी न किसी के, तो किसी के पीछे ना भागिए और किसी से इम्प्रेस ना होइए। ये सभी दुर्गति को जानने वाले ही हैं या जा भी रहे हैं, कुछ तो अभी जा रहे हैं, कुछ बीमार होके चले जाएंगे, जाना है उनको, उनको एक कुदरत दंड देगी, आप क्यों दंड भोग रहे हो उनके पीछे। तो उनकी 2 दिन की चमक को देख के ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत बड़े हो गए हैं और कुदरत उनको छोड़ देगी, ये काल उनको छोड़ देगा, नहीं। थोड़े दिन के बाद आपको पता लग जाएगा कि जितने भी बड़े हैं ये भी दुर्गति को ही जाते हैं। इसलिए एकांत में गुरु प्रेम से, गुरु को प्रणाम करके ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए और जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे ही देना चाहिए, ना कि दूसरों को फॉलो करके और दूसरों से इम्प्रेस हो करके। तो जैसा जो है उसको रहने दीजिए, उसके बारे में सोच विचार मत करिए कि हमें भी ऐसा बनना है, कोई बड़ा मिल जाए कोई छोटा मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए, किसी के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है और एकांत में ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील रहो। आप परमात्मा हैं ही,
आपको पता नहीं है ये बात, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अपने ब्रह्म स्वरूप को जाने, अपने परमात्मा वाले रूप को जाने और उस भगवत्ता को, भगवान को पाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि अगला जन्म क्षीणता को प्राप्त हो सके और वो ख़त्म हो सके। तो आपको मेरा प्रणाम है। आप परमात्मा हैं, स्वयं पार ब्रह्म हैं आप, आपको पता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कल जानेंगे किसी शुद्ध विचार को और किसी कचरे को दिमाग से निकालने की कोशिश करेंगे। किसी के पीछे मत भागो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना है।